हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पंचलाइट कहानी। और पंचलाइट कहानी का सारांश मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी, इतना आसान आपको बताऊंगी कि इस वीडियो में ही आपको एकदम अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि ये कहानी है, आपको रटना नहीं है क्वेश्चन आंसर की जैसे, इसको बस आपको समझना है और अच्छे से सुनना है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपको ये जो कहानी है पंचलाइट कहानी ये अच्छे से समझ में आए। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाएगा। और आप जानते हैं ये फ्रेंड्स कि ये जो कहानी है ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको परीक्षा में 5 नंबर मिले तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पंचलाइट कहानी जो है इसको पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है इसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगी, बस आपको एकदम अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनना है जो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक कहानी है। पंचलाइट किसके द्वारा लिखित है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा, इन्होंने ही पंचलाइट कहानी जो है लिखा है, ठीक है। पंचलाइट का अर्थ होता है पेट्रोमैक्स, अर्थात गैस की लालटेन। यानी कि पंचलाइट का अर्थ क्या होता है? तो पंचलाइट का अर्थ होता है पेट्रोमैक्स, जिसे कि गैस की लालटेन भी कहते हैं, ओके। आगे है कि पंचलाइट कहानी में रेणु जी द्वारा यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। यानी कि ग्रामीण जीवन जो है वो कैसा होता है इसके बारे में जो है बताया गया है, ओके। और एक चीज मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स कि सारांश का मतलब क्या होता है। देखिए, सारांश का मतलब होता है कि कहानी को छोटा करके लिखना, ठीक है। कहानी जो है इसको छोटा करके लिखना। पेपर में आपसे पूछेगा पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का सारांश, 2-3 कहानी पूछेगा, उसमें से आपको एक कहानी लिखना रहेगा, ठीक है। तो एक कहानी का सारांश आपको लिखना रहेगा और सारांश का मतलब होता है कि कहानी को छोटा करके लिखना। बात समझ में आ गई? ओके। अब देखिए आगे है कि महतो टोली, एक महतो टोली थी और उसी गांव के बारे में है, वहां पर जो है पंचलाइट खरीद कर वो लोग लेकर आते हैं। तो चलिए अब कहानी देखते हैं। महतो टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग, अशिक्षित का मतलब होता है जो पढ़े लिखे ना हो, ठीक है। तो महतो टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीदा। पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपए बच गए थे उनसे पूजा की सामग्री उन्होंने खरीद लिया, ठीक है ना। गांव में सबको जो है पंचलाइट आने की खुशी थी, गांव में सभी को पंचलाइट आने की खुशी थी। इसी खुशी में ही कीर्तन का भी आयोजन किया गया। आगे है कि पंचलाइट के गांव में आते ही सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए एकत्रित हो गए, ठीक है। फिर सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा जो है वो लोगों को सुनाया, ओके। जो पंचलाइट खरीदने गए थे सरदार, उन्होंने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा जो है लोगों को सुनाया। टोली के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नजरों से देखा, ठीक है। आगे है कि सभी लोग इतने खुश थे पंचलाइट के लिए कि किसी ने आज अपने घर में जो है ढिबरी तक नहीं जलाई। ढिबरी का मतलब होता है दिया, ठीक है ना। तो सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि किसी ने आज अपने घर में जो है ढिबरी तक नहीं जलाई थी। अब पंचलाइट आने के बाद प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं फ्रेंड्स कि ये कुछ पात्र हैं इस पंचलाइट कहानी के, तो आप इसे देख लीजिए। देखिए, इसमें गोधन है, ठीक है, और गुलरी काकी है, मुनरी है, कनेली है, सरदार है और पंच है। हालांकि जब मैं आपको ये स्टोरी, ये जो कहानी ये बताऊंगी तो उसमें ये सभी पात्र आएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये कौन है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि गोधन है, गुलरी काकी है और मुनरी है। मुनरी जो है ये गुलरी काकी की बेटी है और गोधन जो है ये मुनरी को देखकर सलीमा का गाना गाता है, ठीक है। गुलरी काकी ने जो है पंचों से शिकायत की है गोधन की, और गोधन का इससे हुक्का पानी जो है पंचों ने बंद कर दिया, ठीक है। और कनेली जो है मुनरी की दोस्त है और सरदार है और पंच है। तो ये आपको समझ में वैसे भी आ जाएगा इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी तो, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, ओके। तो चलिए अब आते हैं अपनी स्टोरी पे। अब पंचलाइट आने के बाद प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, ठीक है। क्योंकि किसी को पंचलाइट जलाने आता नहीं था और पंचलाइट खरीदने से पहले किसी के मस्तिष्क में जो है यह बात आई नहीं थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद निर्णय यह हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से जो है पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा। क्यों नहीं जलाया जाएगा? क्योंकि मजाक उड़ाएंगे वो, तो इसलिए नहीं जलाया जाएगा, चाहे वो बिना जले ही पड़ा रहे। तो पंचों ने क्या निर्णय लिया? पंचों ने निर्णय लिया कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वो बिना जले ही पड़ा रहे। सभी लोगों और पंचों के चेहरे जो है उतर गए। अब पंचलाइट इतनी खुशी से वो खरीद कर लाए, अब जब पंचलाइट जला ही नहीं तो उनके चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग जो है उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। अब यहाँ पर आपको जो मैंने पात्र बताए हैं वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए, गुलरी काकी की बेटी, यहाँ पर बेटी है, ठीक है ना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहीं पर बैठी थी, ठीक है, वहीं पर सभी लोग बैठे थे। उसे पता था
मुनरी को पता था कि गोधन जो है पंच लाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का जो है हुक्का पानी बंद कर रखा था। क्यों? रीजन मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी देख लीजिए। क्योंकि गोधन मुनरी को देखकर जो है सलीमा का गाना गाता था। मुनरी काकी ने जो है इसकी शिकायत की थी, ठीक है। पर मुनरी जो है गोधन से प्रेम करती थी। आगे है तो उसने जो है अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई और कनेली ने यह सूचना जो है सरदार तक पहुंचा दी। फिर क्या हुआ? तो फिर जो है फिर पंच सोच में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। मतलब वो सोचने लगे कि हमने तो गोधन का हुक्का पानी बंद करके रखा है, तो अब गोधन को बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए, ठीक है। तो अंत में क्या निर्णय लिया गया? अंत में उसे बुलाने के लिए जो है एक छड़ीदार भेजा गया पंचों के द्वारा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन जो है पंचलाइट जलाने नहीं आया। यानी कि जब छड़ीदार गोधन के पास गया तो छड़ीदार ने कहा कि चलो तुम्हें पंच बुला रहे हैं, लेकिन गोधन जो है वो पंचलाइट जलाने के लिए नहीं आया। बाद में गुलरी काकी जो है गोधन के पास गई और उसे मनाकर ले आई, ठीक है। तो अब आगे की चलिए कहानी देखते हैं। जब गुलरी काकी गोधन को बुलाने गई तो गोधन जो है उनके साथ चला आया, ठीक है। उसके बाद गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। लोगों से, वहां पर जो लोग उपस्थित थे, जो पंच उपस्थित थे, उनसे गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। अब स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि स्पिरिट क्या है। लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी की तेल की सहायता से ही जो है पंचलाइट जला दिया। पंचलाइट के जलने पर सभी लोगों में जो है प्रसन्नता की लहर दौड़ गई कि पंचलाइट जल गया, ठीक है। फिर पंचों ने जो है गोधन को माफ कर दिया। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की और कीर्तन जो है शुरू हो गया। उसके बाद गोधन ने सबका दिल जीत लिया, ठीक है, क्योंकि उसने पंचलाइट जलाया था। उसके बाद मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। सरदार ने भी जो है गोधन से कहा कि तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ अब सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को जो है रात के खाने पर आमंत्रण किया, फिर बुलाया, ठीक है। तो ये है पंचलाइट कहानी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पंचलाइट कहानी खत्म होती है और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया है। और ये पंचलाइट कहानी का सारांश अच्छे से अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा और समझ में तो आपको आ ही गया होगा इस वीडियो में, ओके। और जितनी भी सारी कहानियाँ हैं, सभी कहानियाँ मैं आपको बता दूंगी। बहादुर कहानी हो, ध्रुव यात्रा कहानी हो, कर्मनासा की हार, जितनी भी सारी कहानियाँ हैं ये सब मैं आपको बता दूंगी, ओके। और डिस्क्रिप्शन में बाकी से वीडियो का मैं लिंक दे दूंगी, आप जाकर वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। मैंने जितने भी सारे लेखक और कवि, उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं बता दी है, तो वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करते हैं आप तो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक एग्जाम मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपकी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप अपने एग्जाम की जो है प्रिपरेशन अच्छे से कर सकेंगे, ओके। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ, इस कहानी को अच्छे से पढ़ पाएँ। आप भी इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।